अपनी अपनी किस्मत है, कोई खोता है कोई पाता है। ये अपनी अपनी किस्मत है, कोई खोता है कोई पाता है। तू उसका कैसे बिगाड़ सके, कोई उसका कैसे बिगाड़ सके। तू जिसका भाग्य विधाता है, कोई उसका क्या बिगाड़ सके। कोई उसका कैसे बिगाड़ सके। तू जिसका भाग्य विधाता है। ये अपनी अपनी किस्मत है, कोई खोता है कोई पाता है। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय का 18वां श्लोक, जिसमें वृषभ देव ने कहा कि महाराज मैं किसका नाम लूं, मुझे दुख देने वाला कौन है। वाक्य भेद भी मोहिता, लोग अलग अलग वाक्य बोलते हैं, एक वाक्य कोई नहीं बोलता। मैं तो यही कहूंगा, कोई किसी को दुख नहीं देता, सब व्यक्ति अपना अपना किया हुआ कर्म भोगते हैं। परीक्षित ने कहा है वृषभ देव आप चिंता मत करो, मैं समझ गया। वृषो ही भगवान धर्म, आप साक्षात धर्मराज हो, मुझे समझ में आ गया। क्यों? बुरे आदमी की बुराई करना भी अधर्म का भागी बनना होता है। इसलिए महाराज आप बुराई नहीं कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, मेरी बात समझ में आ गई। पर इसको छोड़ूंगा नहीं। तलवार निकाल ली महाराज मारने के लिए, और जैसी तलवार निकाली वो काला काला पुरुष शरण में आ गया। और सजनों, हमारे यहाँ की परंपरा रही है, जो शरण में आ गया उसे क्षमा कर दिया। जो शरण में आ गया उसे क्षमा। लोग भारत की इसे कमजोरी समझते हैं, ये कमजोरी नहीं है, ये महानता है। लोग इसे क्या समझते हैं? कमजोरी। भारत कमजोर नहीं है, भारत में दयालुता है, भारत में क्षमाशीलता है। ये भारत की महानता है, भारत की कमजोरी नहीं है। हाँ? आप उदाहरण से ऐसे समझो, जैसे मान लो एक गन्ना आपके पास में गन्ना, और उसको देख करके बंदर महाराज भुड़क रहा है। अब आदमी गन्ने से उसके ऊपर वार नहीं कर रहा है, इसलिए बंदर उसको उड़का रहा है, डरा रहा है। पर वही मान लो अगर वो गन्ने से उस पर वार कर दे तो क्या बचेगा? तो भारत उस मीठे गन्ने की तरह है कि लोगों की इस गन्ने पर दृष्टि है, डराने की लोग कोशिश करते हैं। लेकिन सज्जनों, इतना ध्यान रखो कि इस गन्ने का अगर वार हो गया तो फिर महाराज सामने वाला सलामत नहीं बचेगा। वो काला काला पुरुष शरण में आ गया, और जब शरण में आ गया तो परीक्षित ने उसे क्षमा कर दिया कि जो निकल जाए यहां से, जा चला जा। वो कहने लगा मैं कहां जाऊंगा, चारों ओर तो आपका राज्य है। तो कहा ठीक है, मैं तुझे रहने के लिए स्थान देता हूं। जब उसने कहा मुझे रहने का स्थान दे दो, तो ध्यान देना कलयुग को कौन कौन से स्थान दिए। भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 38वें श्लोक में सबसे पहले 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूनाम यत्रा धर्मश्चतुर्विध। जाओ तुम वहां रहना जहां जुआ खेला जाता हो। ध्यान दीजिएगा, जहां जुआ खेला जाता है ना, वहां कलयुग का वास है। जुआ खेलने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, अंत में बर्बाद होना ही होना है। और आज का व्यापारी वर्ग क्यों बर्बाद हो गया?
रात रात में करोड़पति बनने के चक्कर में महाराज वो जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट भी एक जुआ ही है। हाँ, शेयर मार्केट जब औंधा पड़ता है ना तो 200 करोड़ की पार्टियां महाराज रोड पर आ जाती हैं जब औंधा पड़ता है तो। पुराने जमाने में महाराज, पुराने जमाने में आदमी व्यापार करता था, माल खरीदता था, माल बेचता था, कभी घाटा भी लगता था ना तो इतना लगता था कि आदमी अपने पैरों पर खड़ा रह सके, इतना ही घाटा लगता था। पर आज क्या है, माल है ही नहीं, खरीद लिया, स्टॉक में पड़ा है और बेच भी दिया, और माल है ही नहीं। उसका फल क्या होता है, व्यापारी जब डूबता है तो सब कुछ चौपट। पर भैया ध्यान रखना, ये कथा आप सुन रहे हो, अगर आपके अंदर कोई ऐसी लत है तो छोड़ देना, नहीं तो बर्बाद होना ही होना है। और उसका उदाहरण है युधिष्ठिर जी महाराज। युधिष्ठिर जी ने जुआ खेल करके हमें ये दिखाया कि जिस द्रौपदी के 5 पति थे, जुए के कारण एक भी पति महाराज उसकी तरफ नजर उठा करके देख नहीं सका, बचा नहीं सका। आप भी अपने घर की इज्जत को नीलाम करना चाहते हो तो जुआ खेलना, नहीं तो मत खेलना। सब कुछ बर्बाद हो गया युधिष्ठिर जी का जुए के चक्कर में। हम लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये महापुरुषों ने लीला किया। दूसरा, पानम। पानम मतलब पीना। क्या पीना, क्या पीना, दूध। वो काला पानी जो उधार में नहीं मिलता। देखो आप, दूध उधार में मिल जाता है पर उस काले पानी के पहले पैसे चुकाने पड़ते हैं लोगों को। ये देखो आप, हाँ, और बच्चों को दूध पिलाने के लिए तुम्हारे पास पैसा हो या नहीं हो, पर उस काला पानी पीने वालों का जुगाड़ कहीं न कहीं बैठ ही जाता है। शाम तक जुगाड़ बना ही लेते हैं अपना। हाँ, पर इतना ध्यान रखना, काला पानी पीने के बाद में तुम्हारे माथे के ऊपर जो बैठता है उसको कहते हैं कलयुग। और महाराज जब वो बैठता है तो तुम भूल जाते हो कि मेरे सामने माँ खड़ी है, बहन खड़ी है, बेटी खड़ी है। बोल क्या, समझ में नहीं आता क्योंकि उसमें कलयुग का वास कहाँ है। तीसरा, पर स्त्री के माथे में कलयुग का वास है। थोड़ी सी गलत नजर से देखो, उसके माथे का निकलेगा, तुम्हारे माथे पर बैठेगा, आगे तुम कुछ नहीं सोचोगे, वही सोचेगा। चौथा, जहां हिंसा होती हो, चाहे वो जीवों की चाहे वो रिश्तों की, जहां जीवों की हिंसा होती है, पशु पक्षियों की हिंसा होती है, वहां भी कलयुग रहता है। और जहां ये बाप बेटा भाई भाई का रिश्ता है, यहाँ पर महाराज एक दूसरे का सम्मान खत्म हो जाता है, वहां भी कलयुग निवास करता है। 4 स्थान। अच्छा एक बात देखो, जहां 4 स्थान बताए हैं कलयुग के रहने के, आज महाराज गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए इन चारों को आगे बढ़ाती है। कलयुग राजा है ना, कलयुग राजा है, तो कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। आज चारों स्थान आगे बढ़े हुए हैं। पहला द्यूतम, जुआ। विचार करो, मोबाइल खोलो, खोलती सबसे पहले ऐड आता है, ये खेलो वो खेलो। आता कि नहीं आता? जंगली खेलो, शहरी खेलो, आता कि नहीं आता? बार बार फिर बोलता है ये जोखिम के अधीन है। ये जोखिम सामने लाई क्यों रहा है भाई? बच्चों की बुद्धि खराब नहीं हो तो हो। आप देखना महाराज, जब मोबाइल खोलो, अगर आप कथा भी देख रहे हो मोबाइल पर, तो सबसे पहले आता है ये खेलो वो खेलो। कथा तो बाद में आती है। हाँ? आप इस कथा के प्रसारण को अपने YouTube पर देख सकते हो, गोविंद भैया YouTube पर।
मोबाइल पर आप गोविंद भैया नाम सर्च करिए, गोविंद भैया भागवत कथा, सीधा प्रसारण आप लोगों को ये दिखाई देगा। बाद में भी आप देख सकते हो। और जो यहाँ उपस्थित न हो सके, अपने घर में रहे किसी कारणवश, कोई वृद्ध, देखो आमने सामने बैठ के सुनने का तो आनंद अलग ही है, पर फिर भी जो न उपस्थित हो सके और सीधा प्रसारण अपने घर में देखना चाहता हो, तो महाराज अपने मोबाइल पर गोविंद भैया भागवत कथा, ये कौन सा गांव है नाम डाल देना, पचपेड़वा। सो महाराज आपको इस कथा का लाइव और कथा के बाद भी आप देख सकते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि आगामी कार्यक्रम आप लोगों को मिलते रहे। आगामी कार्यक्रम पर भैया जैसे ही मोबाइल खोलोगे सबसे पहले ऐड आएगा, जंगली खेलो, पता नहीं कौन कौन सा खेल है, टीम बना लो। हाँ, पहले क्रिकेट का सट्टा लोग वैसे लगाते थे, अब मोबाइल पर ऐड देते हैं, टीम बना करके सट्टा खेलो। नाम कुछ और है पर है वो जुआई। ऐड आ रहा कि नहीं आ रहा, प्रचार आ रहा कि नहीं आ रहा। जबकि यहाँ भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 38वें श्लोक में लिखा है कि जहां जुआ खेला जाएगा वहां कलयुग रहेगा। और दूसरा महाराज कहा पानम, पीने में शराब, शराब काला पानी। आप देख लो किसी भी गांव शहर में चले जाओ, आपको राधे राधे नहीं, श्याम श्याम नहीं, कुछ बोर्ड नहीं मिलेगा। सबसे पहले बोर्ड मिलेगा आपका स्वागत में। स्वागत करने के लिए सबसे पहला कौन सा बोर्ड आएगा? अंग्रेजी देसी इधर मिलती है। छोटे से छोटे गांव में, बड़े से बड़े शहर में अंग्रेजी देसी इधर आता कि नहीं आता? जबकि इसमें भी कलयुग का वास बताया है। ऐसे सज्जनों, चाहे जीवों की हिंसा हो, आज बड़े दुख की बात है कि मांस निर्यात में भारत का सबसे बड़ा नाम आता है। दुख की बात है, खुशी की बात नहीं है। जबकि इसमें भी कलयुग का वास बताया है। जहां जहां 4 जगह कलयुग का वास बताया है, वो आज चारों चीजों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, और यही हमारे सबसे बड़े दुख का कारण है। जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं ना, 90% इस काले पानी की वजह से होते हैं। ये जितने बड़े बड़े कांड होते हैं ना, घटनाएं घटती हैं ना, बलात्कार होते हैं, मर्डर होते हैं, ये काला पानी को पी के ही होते हैं ज्यादा। होश आवास में इंसान इतना गलत कदम नहीं उठा सकता, इतनी हिम्मत नहीं है। पर काला पानी पीने के बाद गलत कदम उठा लेता है, और बाद में इतना ही जो होशियार था, ताकतवर था, तो फिर भगोड़ा क्यों बनता है? भागता क्यों है? छुपता क्यों है? आओ ना सीना तान करके सामने। पर भैया इतना ध्यान रखना, इसका नाम उत्तर प्रदेश है। वो जमाना चला गया जब अपराधी आनंद में जीता था। अब चाहे तुम किसी समाज के हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, एक धर्म वर्ग विशेष नहीं, किसी भी धर्म के हो, अगर अपराध करोगे तो उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकोगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या आती है, और अयोध्या का मतलब होता है राम राज्य। यहाँ आप अपना काम करिए, दाल रोटी खाइए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और ज्यादा दादागिरी दिखाने की कोशिश करोगे तो चाहे किसी भी समाज के आप क्यों न हो, दादागिरी चलने वाली नहीं है। देखो, समझदार आदमी वो है जो दूसरे को देख करके सीख जाए, और ना समझ वो है कि अपने ऊपर आने के बाद भी ना समझे। हाँ? इसलिए भैया, उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर आप रहते हो, ध्यान रखो, जिन चीजों में कलयुग की बात बताई है इनसे दूर रहो। अगर आप आनंद से जीना चाहते हो तो, और इनसे अगर दूर नहीं रहोगे तो कोई न कोई अपराध आपसे जरूर बनेगा, और बनेगा तो फिर सजा मिलेगी। कलयुग हाथ जोड़ करके बोला, महाराज जैसी शकल देखी वैसा कमरा खोल दिया। मेरा परिवार छोटा मोटा नहीं है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। लुच्चा, लफंगा, लोफर, चंड, चालाक, चतुर, सब मेरे सदस्य हैं परिवार के। कोई बड़ा सा रहने के लिए स्थान दो, तो 5वां स्थान दिया भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 39वें श्लोक में। 5वां स्थान देते हुए कहा, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदा
ततो निर्दम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। पांचवा स्थान दिया किसमें? सोने में। हाँ, पांचवा स्थान दिया सोने में। और सोना कौन सा सोना? जो किसी का छीन करके लाया गया हो, किसी का दबाया। सोना तो समझ गए होंगे आप, सोना तो समझ गए होंगे, सोना तो आप, हाँ, वो पीला पीला सोना समझ गए, गोल्ड, जो माताओं को बहुत प्रिय लगता है। हम हर कथा में कहते हैं कि ये सोने चांदी का सामान पहन करके कथा में मत आया करो, और आओ तो छुपा करके रखा करो। पर नहीं, पहली बात तो पहन करके आएंगे चैन को, दूसरी बात महाराज उसे बाहर दिखाएंगे। हाँ, बाहर दिखाएंगे। दिल में चैन है नहीं है, लोगों को ये दिखाएंगे कि हमारे पास चैन है, चैन है, चैन है। भैया गले में चैन हो या नहीं हो, दिल में चैन होना जरूरी होता है। पर यहाँ दिल में चैन नहीं है, गले में चैन है। छुपा के भी नहीं रखेंगी। अगर पहनी और छुपा के रखी तो फिर मतलब ही क्या है? कोई पड़ोसन देखे नहीं, और एक बार ये नहीं कहे कि बहन तेरी चैन बड़ी मस्त लग रही है, तब तक पहनने के मजे नहीं। कोई न कोई महाराज आता है, तोड़ करके ले जाता है, फिर चिल्लाता है चैन चली गई, चैन चली गई, चैन चली गई। अरे तेरे पास चैन थी कब? तू तो पहले ही बेचैन थी, और खुद तो बेचैन थी, सबको और बेचैन करती है। पर इतना ध्यान रखना सजनों, भले ही पहन के आओ या मत आओ, पर खो गई तो मैं यहाँ से अलाउंस नहीं करने देता हूँ, चाहे जजमान के परिवार की क्यों न खोई हो, क्योंकि मैं सिर्फ सावधान करता हूँ। हम यहाँ आनंद उत्सव मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और महाराज अलाउंस करो चैन खो गई, चैन खो गई। नहीं होता अलाउंस यहाँ पर, इसलिए सावधान रहना। चाहे जजमान का परिवार ही क्यों न हो, चाहे अशोक जी के घरवाली की क्यों न खो जाए, तो भी महाराज अलाउंस नहीं होगा, ध्यान रखना। पहले बोल देते हैं भाई, क्योंकि चैन दिल में रखिए, गले में रखिए या मत रखिए। मेरे भाई, सोने में कलयुग का वास बताया है। कौन सा सोना? जो किसी का छीन करके लाया गया है, किसी का दबाया गया है, उस सोने में कलयुग का वास है। आप कहोगे महाराज हमने छीना नहीं है, दबाया नहीं है, हमारे सोने में कलयुग का वास नहीं है। तो आपको सोना किसने दिया? आपको सोना किसने दिया? कहां से आया सोना जो आपके गले में है? आप कहोगे जब हमारी शादी हुई थी ना, तो किसने दिया? सासू माँ ने दिया। सासू माँ देती है ना। यहाँ भी लड़के वाले सोना लाते हैं, लड़के वाले लाते हैं? लड़के वाले लाते हैं ज्यादातर, यहाँ की परंपरा भी यही होगी। आप कहोगे हमारी सासू माँ ने शादी में डाला था, ससुराल वालों ने, हमने छीना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, भागवत के इस 17वें अध्याय के 39वें श्लोक का भाव कई बार सुना होगा, लेकिन विस्तार से व्याख्या सुनो। इसका मतलब क्या है कि पांचवा स्थान सोने में है। वो सोना जो छीन के लाया गया है, दबाया गया है। आप कहोगे छीना हुआ नहीं है, दबाया हुआ नहीं है, मिला लीजिएगा अपने आप के सोने को। कहीं आप वाले सोने में कलयुग का वास तो नहीं है? मिला लीजिएगा, अपने आप से मिलाइएगा। आप कहोगे महाराज नहीं है, क्यों? हमारी सासू माँ ने दिया, हमने कोई छीना थोड़ी है। चलो आपकी सासू माँ ने दिया है, मान लिया, लेकिन सजनों एक बात बताओ, अगर सासू माँ ने आपको वो सोना दिया है तो आपने सासू माँ की सेवा कितनी की? सासू माँ की सेवा कितनी की? आप क्या बोलोगे? मर जाऊं, पानी भी नहीं पियाऊं। बस वही कलयुग का वास है, ध्यान देना। अपने बड़ों की बिना सेवा की हुई संपत्ति सोना लिया तो कलयुग का वास है, और आपका जीवन खराब कर देगा, सोना हराम कर देगा। लिख लीजिए स्टाम्प के ऊपर, यकीन नहीं है। आप कहोगे महाराज हम सेवा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्यों? बोले जब हमारी देवरानी की शादी हुई थी ना, तो हमारा सारा सोना उतार करके हमारी सासू ने देवरानी के डाल दिया, तो सारा कलयुग तो देवरानी पर जाकर के बैठ गए। अब देवरानी जाने, सासू जाने, उसका काम जाने।
हमारे कलयुग का वास नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, चलो सोना तो आपने नहीं लिया, पर संपत्ति तो है। घर मिला होगा, कोई दुकान मिली होगी, कोई खेत जमीन छोटी मोटी मिली कि नहीं मिली? हाँ थोड़ी सी मिली है। तो इतना ध्यान रखना, कहीं भी आप सोना देकर के संपत्ति ले लो और संपत्ति देकर के सोना ले लो। किसी भी देश में, भारत में किसी भी देश में संपत्ति देकर के सोना ले लो और सोना देकर के संपत्ति ले लो, किसी भी देश में। यानी सोने की और संपत्ति की बराबरी होती है मेरे भाई। हाँ, सोने की और संपत्ति की। आप कहोगे नहीं महाराज हम तो सेवा नहीं करें तो भी चलेगा। क्यों? हमारे ससुरे ने पहले ही बेच खाया, सारा मकान दुकान सब बेच दिया। आप जो देख रहे हो ना, ये तो हम पति पत्नी ने मेहनत से बनाया है, कमा करके बनाया है महाराज। हम सेवा नहीं करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? तुम्हारा पति तो है। हाँ वो तो है। तो ऐसा करो, उस पति को भी सासू माँ को लौटा दो। किले सासू माँ तेरा बेटा मनना चाहिए, लौटा दोगे? नहीं महाराज वो तो हमारा सुहाग है, तुम्हारा सुहाग है और माँ बाप का सोना है। असली सोना तो माँ बाप का बेटा ही होता है। असली सोना कौन होता है? बेटा होता है। क्योंकि उस सोने के लिए माँ बाप अपने आप को बेच सकते हैं, मकान को बेच सकते हैं, दुकान को बेच सकते हैं। तो असली सोना कौन हुआ? बेटा। इसलिए मेरे भाई, बेटा बहू के पास में कोई रास्ता नहीं है सेवा के अलावा उस संपत्ति को बचाने का। सेवा करके पड़ोसी की भी संपत्ति खा जाओ, सरदर्द नहीं होगा। और बिना सेवा के माँ बाप की भी संपत्ति लोगे तो पेट फाड़ करके निकलेगी, स्टाम्प पर लिख लेना। आप कहोगे महाराज सेवा तो करें लेकिन कैसे करें? क्यों? हमारी सासू को आप जानते नहीं हो, बड़ी खतरनाक है। ऐसी गालियां देती है कान के कीड़े जड़ जाए। आप समझते नहीं हो महाराज। अच्छा एक बात बताओ, सोना तुमने लिया, मकान तुमने लिया, उनकी जमीन तुमने ली, उनका बेटा भी तुमने लिया, अब गाली कौन? पड़ोसी लेगा? उसका ब्याज भी तुम ही लो। हाँ? एक बात और बता दूं, बड़े जब भी हमें कुछ कहते हैं ना और हम चुपचाप सुन लेते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली आपत्ति विपत्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। बड़ों की बात का बुरा मत मानो मेरे भाई। आप कहोगे महाराज मुंह से गाली दे कैसे सुनी जाए? मैं आपको बता दूं, ये आशीर्वाद और गाली ये कोई वाणी का विषय नहीं है। कोई भी, चाहे माता हो, पिता हो, गुरु हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई हो, अगर तुम्हें कह दे कि तुम्हारा बुरा हो, मुंह से बुरा नहीं हो सकता अगर तुम सही हो तो। और तुम गलत हो और सामने वाला कहे तुम्हारा भला हो, भला हो, भला हो, तो तुम्हारा कभी भला भी नहीं हो सकता। इतना ध्यान। बुरा और भला ये तुम्हारे अपने हाथ में है। ध्यान दीजिएगा, हमारी भावना अगर बड़ों के प्रति अच्छी है और बड़े कहते हैं कि तुम्हारा बुरा हो तो तुम्हारा बुरा नहीं भला होगा। और हम केवल माता पिता से मीठे मीठे इसलिए बोलते हैं, सास ससुर से मीठे मीठे इसलिए बोलते हैं क्योंकि तिजोरी की चाबी अभी सासू माँ के पास है, दुकान का सब मामला अभी पिता के पास है, तो मीठा बोलना मजबूरी है। बड़ा सोचता है छोटे को नहीं देते, छोटा सोचता है बड़े को नहीं देते। अगर इसलिए आप मीठे मीठे बोलते हो और माँ बाप तुम्हें कहते हैं सुख पा, तो चाहे कितना ही आशीर्वाद दे वो सुख नहीं पा सकता, वो दुख ही पाएगा। क्योंकि आशीर्वाद वाणी का विषय नहीं है, आशीर्वाद तो आत्मा का विषय है। इसलिए कहावत है कि मैं क्या आशीष दूं, आशीष तो मेरी आत्मा देगी। और आत्मा कौन? बोले आत्मा सो परमात्मा, यानी परमात्मा आशीर्वाद देते हैं। जब हम अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, ये आत्मा आशीर्वाद देती है। अगर आपने भला किया है
मुंह पर चाहे आपकी कितनी भी किसी ने बुराई की हो, लेकिन आत्मा जरूर बोलती है कि तू इसको बुरा बोल रही है या बोल रहा है, लेकिन इसने किया तेरा भला ही है।